इतिहास दोहराएगा पाकिस्तान। कैसा इतिहास दोहराएगा? शाहबाज का तख्ता पलटकर मुल्ला मुनीर संभालेंगे देश की कमान। आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना लगभग तय माना जा रहा है। फील्ड मार्शल यानी कि प्रमोशन आसिम मुनीर को दिया जा रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट आखिरी बार कब हुआ ऐसा, और तब क्या हुआ था, ये सब हम आपको बताएंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पराजित होने के बाद पाकिस्तानी सेना शहबाज शरीफ की नागरिक सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान सैन्य शासन की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई सतही बात नहीं है, बल्कि इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद पाकिस्तान की सेना ने शहबाज सरकार की पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। मुनीर अब 2027 तक सेना प्रमुख बने रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई से बुरी तरीके से पस्त पाकिस्तान अब ऐसा लगता है कि सैन्य शासन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अब मिलिट्री का रजीम होगा, एस्टैब्लिशमेंट का रजीम होगा, चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं होगा। इस ऑपरेशन के दौरान मात खाने के बाद पाकिस्तान की सेना शहबाज शरीफ की सिविलियन सरकार पर बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई सतही बात नहीं है, बल्कि इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। दरअसल पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में दूसरी बार ऐसा काम हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसने जनरल मुनीर को सबसे बड़ी सैन्य पदवी फील्ड मार्शल दे दी है, और अब जनरल मुनीर पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में पूर्व सैन्य शासक जनरल मोहम्मद अयूब खान के बाद फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख बन गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने मंगलवार को मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की घोषणा की। इनसे पहले केवल जनरल मोहम्मद अयूब खान को 1959 में यह रैंक मिली थी, लेकिन दोनों की नियुक्तियों और परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। बावजूद इसकी संभावना जताई जा रही है कि पर्दे के पीछे से मुनीर अयूब खान की राह पर चल रहे हैं। पहले जैसे अयूब खान चल रहे थे, उसी रास्ते पर मुनीर भी अपनी ऑटोक्रेसी चलाने के लिए चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई से बुरी तरीके से पस्त हुआ पड़ा है पाकिस्तान, और सैन्य शासन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान पराजित होने के बाद पाकिस्तानी सेना शहबाज शरीफ की नागरिक सरकार पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप देखें कि ये बात सतही नहीं है, ये बहुत पुख्ता सी बात है। दरअसल पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में एक और हरकत हुई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तानी सरकार ने अपने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसने जनरल मुनीर को सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है, और अब जनरल मुनीर पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल मोहम्मद अयूब खान के बाद पाकिस्तान के इतिहास में, आर्मी के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख बन गए हैं। पाकिस्तानी सरकार ने मंगलवार को मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का ऐलान किया है। उनसे पहले सिर्फ जनरल मोहम्मद अयूब खान को 1959 में ये रैंक मिली थी, लेकिन दोनों की नियुक्ति और परिस्थितियों में काफी अंतर था। चलिए, अयूब ने किस तरीके से सत्ता हथियाई थी। देखिए, अयूब भी आसिम मुनीर की तरह ही थे, सेना प्रमुख थे और उसके बाद फील्ड मार्शल बने, और फिर उन्होंने सत्ता हथिया ली, यानी कि पूरे देश पर कब्जा ही कर लिया एक तरीके से। मोहम्मद अयूब खान 1958 से 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। अब इसका मतलब यह है कि क्या आसिम मुनीर भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, देश पर राज करना चाहते हैं? सेना की कमान संभालना उनके लिए काफी नहीं है। 1958 में उन्होंने सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता हथिया ली थी और खुद को राष्ट्रपति बना लिया था। 1959 में जब वो रिटायरमेंट के करीब थे, तब उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल का पद दे दिया। अयूब ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के नागरिक समाज के बार बार अनुरोध पर ऐसा किया है। यानी कि अयूब खान ये कहते रहे कि मुझे बार बार जनता की ओर से कहा गया कि मैं खुद को ये पद दूं, और उसके बाद मैंने राष्ट्रपति का पद लिया, लेकिन इसको वो खुद को दिया हुआ जनता का सम्मान कहते थे। फील्ड मार्शल बनने के बाद उन्होंने सेना की कमान जनरल मूसा खान को सौंप दी और फिर देश चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। अयूब का सैन्य करियर विवादों से भरा रहा। उन्हें 1928 में भारत की पंजाब रेजिमेंट में कमीशन मिला, और दूसरे विश्व युद्ध में वे असम रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेकिन उनके कमांडर ने उन्हें कमजोर नेतृत्व के कारण हटा दिया। फिर भी 1951 में वे पाकिस्तान सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने और 1958 तक इस पद पर रहे। आसिम मुनीर की नियुक्ति शहबाज शरीफ की सरकार ने फील्ड मार्शल के तौर पर की थी। आसिम मुनीर की पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। यह फैसला हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया, जिसे पाकिस्तान ने मर्क-ए-हक और ऑपरेशन बनियान उल मरसूस के तौर पर प्रसारित किया। अयूब खान के विपरीत मुनीर को ये रैंक नागरिक सरकार ने दी है। हालांकि दिखावे के लिए उन्होंने इसे खुद नहीं लिया है। हर बार ऐसा होता है, हर बार ही कहा जाता है कि नागरिक सरकार दे रही है, लेकिन चलती सेना की ही है। सेना का प्रमुख जो चाहे वो कर सकता है, अपने आप को किसी भी पद पर आसीन करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन दूसरा बड़ा अंतर यह है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद अयूब आर्मी चीफ नहीं रहे, जबकि मुनीर इस रैंक के साथ आर्मी चीफ के तौर पर अपनी सेवा जारी रखेंगे। अयूब ने जब फील्ड मार्शल का पद ग्रहण किया तो उन्होंने सेना प्रमुख का पद त्याग दिया था, लेकिन आसिम मुनीर के मंसूबे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है, क्योंकि वो दोनों पद ही हथिया कर बैठना चाहते हैं।
अब नवंबर 2024 में पाकिस्तान की नेशनल आर्मी ने नेवी एयरफोर्स चीफ का कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। इसके चलते मुनीर अब 2027 तक सेवा में रहेंगे। आसिम मुनीर का सैन्य करियर, आसिम मुनीर का जन्म 1968 में हुआ था, रावलपिंडी में हुआ था। अब आसिम मुनीर का सैन्य करियर क्या है ये भी आप जान लीजिए। 1968 में पैदा हुए थे रावलपिंडी में। उन्हें 1986 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगल पंजाब से कमीशन मिला और उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता। उन्होंने जापान, मलेशिया और इस्लामाबाद में सैन्य प्रशिक्षण लिया और सऊदी अरब में रहते हुए कुरान को याद किया। मुनीर ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में सेवा की। उन्हें उत्तरी क्षेत्रों में ब्रिगेडियर के रूप में तैनात किया गया। 2019 में DGISI के रूप में उन्होंने पुलवामा हमले के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 2022 में सेना प्रमुख बने। फील्ड मार्शल के विशेषाधिकार पाकिस्तान और भारत की सेनाएं ब्रिटिश और सैन्य परंपराओं का पालन करती हैं। फील्ड मार्शल एक 5 सितारा रैंक है और ये आमतौर पर औपचारिक होता है। ये रैंक युद्ध के दौरान असाधारण नेतृत्व और उपलब्धियों के लिए दी जाती है। फील्ड मार्शल सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय सूची में रहती है, यानी कि वो अपनी वर्दी और खास बैच को जीवन भर पहन सकते हैं। उन्हें उनके वाहन और 5 सितारे लगे होते हैं और सलामी देते समय खास डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि इस रैंक से उन्हें अतिरिक्त कमांड पावर या सैलरी नहीं मिलती। अतिरिक्त पावर या सैलरी नहीं मिलेगी। भारत में सैम मानेकशॉ, जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी, आपने देखा था कि विकी कौशल ने सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया था, और KM करियप्पा को यह रैंक मिली थी। फील्ड मार्शल के बाद मोहम्मद अयूब खान 1958 से 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। 1958 में उन्होंने सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और खुद को राष्ट्रपति बनाया। 1959 में जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र नजदीक थी तब उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया। अयूब ने दावा किया कि उन्होंने ये काम पाकिस्तान के नागरिकों की मांग पर किया था। अब देखें कि 1928 में भारत के पंजाब रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया और द्वितीय विश्व युद्ध में असम रेजिमेंट के कमांडर इन चीफ रहे। मुनीर की पदोन्नति का मतलब क्या है? देखिए, ये तो अयूब खान की बात हो गई, लेकिन मुनीर की पदोन्नति क्या कहती है? दरअसल सवाल खड़े कर रही है ये पदोन्नति। कुछ लोग इसे सैन्य उपलब्धियों को श्रद्धांजलि मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की कोशिश बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई विफल हो गई। फिर भी मुनीर को उनकी कथित रणनीतिक प्रतिभा के लिए ये रैंक दी गई है। ये कदम पाकिस्तान के सैन्य राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है। वहां सेना का प्रभाव हमेशा से हावी रहा है, तो कोई नई बात नहीं है, अभी हावी है। लेकिन भारत का क्या हाल है इस मामले में? फील्ड मार्शल भारत में किस तरीके से कितने हुए हैं? भारत में अभी जैसा कि हमने बताया कि 2 फील्ड मार्शल ही हुए हैं। भारतीय सेना में अब तक 2 अफसरों को फील्ड मार्शल का पद दिया गया है। पहला नाम सैम मानेकशॉ का है। उन्हें 1973 में फील्ड मार्शल का पद दिया गया था और वे 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने के लिए मशहूर रहे हैं। और इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था। मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। दूसरा नाम KM करियप्पा का है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख थे और उन्होंने 1947 से 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल का पद भी दिया गया था। तो ये रही वो तमाम बातें जिसकी वजह से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दिया जा रहा है। अब देखें कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के लिए क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और विशेष अधिकार क्या होते हैं। और इंडिया की भी अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान सेनाएं ब्रिटिश सैन्य परंपराओं का पालन करती हैं। फील्ड मार्शल 5 सितारा रैंक है। ये सामान्य तौर पर औपचारिक होता है। ये रैंक युद्ध काल में असाधारण नेतृत्व और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। फील्ड मार्शल रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय सूची में रहता है, यानी कि वो जीवन भर अपनी वर्दी और विशेष बैच पहन सकता है और उनको सलामी भी दी जाती है। ये जो तमाम पॉइंट्स हमने गिनाए हैं, इसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार सेना के अंडर रहा है, स्टैब्लिशमेंट के कब्जे में रहा है। स्टैब्लिशमेंट के इशारों पर वहां की सरकार नाचती रही है और ये पदोन्नति बताती है कि पाकिस्तान की सरकार जो है उसकी हालत खस्ता है। शहबाज शरीफ एक बार फिर से कठपुतली प्रधानमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान में बाकी प्रधानमंत्रियों के साथ होता रहा है।